दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के रोहतास में पहले आगमन पर भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पदाधिकारियों के साथ पंचायत के कार्यों की समीक्षा भी किया। सासाराम में कहा कि जिला परिषद के अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उस भूमि पर रोजगार की व्यवस्था लोगों के लिए कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की सचिवालय की तरह गांव की सरकार के लिए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के साथ ही वहां बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सके। उन्होंने आगे कहा कि समीक्षा में पंचायत सरकार भवन कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। रोहतास में चल रहे अन्य निर्माण कार्य का भी आज निरीक्षण किया। कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने सासाराम में आज मॉर्निंग वॉक भी किया। इस दौरान लोगों से सासाराम शहर की समस्या भी पूछी और निदान करने का आश्वासन दिया। सासाराम में जाम तथा जल जमाव की समीक्षा को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की भी कोशिश करने का वादा किया है। रोहतास के हेडक्वार्टर सासाराम परिसदन में पंचायती राज विभाग के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले शाम पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में सासाराम प्रथम बार आना हुआ है मेरा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज विभाग के तहत चलने वाली योजनाओं की समीक्षा बैठक करना है। साथ ही साथ इस दौरे में कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं का ग्राउंड जीरो पर जाके निरीक्षण करना भी है। बीते शाम जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में जिन विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो बातचीत हुई है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनसे आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहेंगे। सबसे पहले रोहतास जिले के तहत जिला परिषद की जो भी भूमि है, परिसंपत्ति है, उन सभी का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो पाए और साथ ही साथ किस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि में अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है, अतिक्रमण से मुक्ति पाना है सबसे पहले, और साथ ही साथ जहां कहीं भी रिक्त जमीन है उसको कैसे बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जा सके, बेहतर से बेहतर उपयोग हो पाए, वहाँ दुकान खोलने की आवश्यकता हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो, अगर स्थानीय परिस्थिति बेहतर हो तो मॉल बनाने की भी संभावना को तलाशना है। इससे विभाग का, जिला परिषद का आय का स्रोत तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का भी सृजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार के हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो और गांव की सरकार का
सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन पे क्रियान्वयन हो। इसको लेकर के जहां कहीं भी जमीन की समस्या आ रही है उसको एक मिशन मोड में टाइमलाइन के साथ सुलझाने का निर्देश दिया गया है। जहां कहीं भी किसी टेक्निकल कारण से काम रुका है उसको भी मिशन मोड में पटरी पे लाना है। जहां कहीं भी पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है काम अविलंब पूरा हो और गुणवत्ता मेंटेन हो, इसको भी प्रायोरिटी पे रखना है। पंचायत सरकार भवन का जो भी डिटेल है आपको आपके विज्ञप्ति में मिल जाएगा। इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना चल रही है। 3 फेज का काम लगभग पूरा है। 4थे फेज का काम शुरू हुआ है। 4थे फेज का भी काम अविलंब पूरा हो या पहले से जहां कहीं भी व्यवस्था की गई है वहां किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है उन सभी चीजों को मिशन मोड पे लेते हुए काम पूरा करना है। आमजनों के माध्यम से वन के स्तर पे एक समस्या सामने आई है कि पंचायत सरकार भवन में बैठने वाले कर्मी कई जगहों पे अनुपस्थित रहते हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से पूरा नहीं करते हैं। इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी कर्मी अपने समय के हिसाब से बैठे। इसमें पहला कदम ये रहा है कि सभी जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है। उसको और भी कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का और क्या बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको भी देखा जा रहा है। एक अन्य मुद्दा विचाराधीन था, ग्राम कचहरी और उसका क्रियान्वयन कैसे बेहतर तरीके से हो, कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस रजिस्टर हो। इसको लेकर के भी पंच और सरपंच की ट्रेनिंग किस प्रकार से बेहतर हो सके, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बेहतर हो सके, इस पे काम करना है। और साथ ही साथ आने वाले समय में कोशिश रहेगी विभाग की कि आम जनों के बीच ग्राम कचहरी में केस रजिस्टर कराने की उपयोगिता को समझाया जाए। इसको लेकर के भी काम किया जाएगा। जहां कहीं भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं उसको ससमय पूरा किया जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जहां कहीं भी आम जन की शिकायत हो या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की शिकायत हो, अक्रॉस द पार्टी लाइंस, पक्ष के हों विपक्ष के हों, चूंकि वो आम जनों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी आवाज को भी सही जगह पे सुनवाई मिले, अधिकारी प्रोएक्टिव होकर उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे, इस बात के लिए भी निर्देशित किया गया है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का और कैसे बेहतर इस्तेमाल करके व्यवस्था में पारदर्शिता आए, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, इस चीज़ को भी सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया गया है। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है विभाग के काम से जुड़े हुए तो आप पूछ सकते हैं। सर कल्याण देखना है, लेकिन सासाराम में पिछले चुनाव के दौरान ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए थे। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पे काम करना है। सासाराम का कैसे बेहतर विकास हो पाए, सर्वांगीण विकास हो, यहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या है
उसके अलावा जल जमाव की समस्या रहती है। इन सभी समस्याओं को कैसे बेहतर तरीके से निपटारा किया जा सके, पर्यटन का कैसे विकास हो पाए यहाँ पे, इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक मास्टर प्लान के ऊपर भी काम चल रहा है। मास्टर प्लान के ऊपर काम आपको देखने को मिलेगा। सीवेज सिस्टम कैसे बेहतर हो, ड्रेनेज सिस्टम कैसे बेहतर हो, यातायात की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, पर्यटन को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है, हर स्कोप पे काम हो रहा है। साथ ही साथ इंद्रपुरी से तिलोथू के तरफ बांध के साथ साथ सड़क की व्यवस्था हो, इन सभी बिंदुओं पे काम चल रहा है। पंचायतों में राशि आवंटन में बढ़ोतरी होगी क्या इस वित्तीय वर्ष में? आगे के वित्तीय वर्ष में पंचायत जैसा परफॉर्म कर रहे हैं और केंद्र से आने वाली राशि है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरी कोशिश रहेगी कि पंचायतों को किसी भी प्रकार से राशि के अभाव में काम लोगों का प्रभावित नहीं है। सर सुबह में निकले थे अचानक पुरानी जीटी रोड पर, क्या कुछ मिला? नहीं, सुबह में भीड़ भाड़ कम होती है तो शहर को आप बेहतर तरीके से देख पाते हैं क्या कुछ व्यवस्था है। तो अनौपचारिक रूप से हम लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और एक घूमते हुए हम लोग परिसदन से गीता घाट की तरफ गए थे। तो वो सारा देखते हुए फिर वापस आए। कुछ औपचारिक नहीं था, अनौपचारिक था, मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। तो कुछ लोगों से भी बातचीत हुई रास्ते में, लोगों ने भी अपनी अपेक्षाएं बताई हैं। तो हर तरीके से सासाराम के लिए एक खास जगह तो है ही, तो उसके लिए हर तरीके से काम करना है। जैसे बता रहे थे, एक बार मास्टर प्लान आ जाता है तो हर फ्रंट पे आपको काम देखने को मिलेगा। सर युवाओं को राजनीति में जिस तरह से आप आए हैं, लोगों में न्यूज जरूरी है, क्या निशांत जी को भी राजनीति में आना चाहिए, आप क्या कहें? नहीं, हम किसी खास व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि युवा राजनीति से खुद को जितना नज़दीक महसूस करे, लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। जहाँ कहीं भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात हो, चूँकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के माध्यम से आम जनों की सीधे भागीदारी मिलती है सरकार के अंदर। तो पूरी कोशिश रहेगी आम जनों को उनकी भागीदारी मिले। साथ ही साथ अगर युवा राजनीति में आते हैं, इससे राजनीति और लोकतंत्र दोनों मजबूत होता है। सर आपकी पार्टी में ऑल इज वेल है? विभाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछे। विभाग से रिलेटेड मेरा दौरा था, तो आप पार्टी का सवाल जो पूछ रहे हैं तो उसके लिए आप पार्टी नेतृत्व से बात करें तो आपको सही जवाब मिल पाएगा। काफी उम्मीदें हैं, कितना न्याय हो पाएगा? वित्तीय वर्ष में आपको काम धरातल पर दिखने को मिलेगा। अभी पिछले महीनों में पूरे बिहार में 1000 जगहों पे 1000 जगह पे शिलान्यास का काम किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और जल्दी इसको आपको काम शुरू होता हुआ दिखेगा। चूंकि अभी पंचायती राज मंत्री के रूप में आए हैं, तो विभाग के अंदर आने वाली सारी योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पे भी निरीक्षण किया जाएगा। सासाराम के अंदर भी जैसे हम बता रहे थे, मास्टर प्लान के ऊपर काम चल रहा है। यहाँ यातायात की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, पर्यटन का विकास कैसे हो पाए, और जो समस्याएं हैं जल जमाव का, इन सभी समस्याओं को देखते हुए काम किया जा रहा है। क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ कहीं भी जब विकास की बात होती है तो साथ में उसका एक मानवीय पहलू भी होता है। क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था को आप बता रहे हैं कि प्रभावित हो रही है, लेकिन वहाँ लोग भी बस रहे हैं, तो मानवीय पहलू
और विकास दोनों कैसे हो, साथ साथ इसको देखते हुए साथ में काम करने की ज़रूरत है। सिंचाई को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में बिहार के खेत में सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, इसको लेकर के काम करना है। चूँकि लोग बसे हैं तो एक मानवीय पहलू का भी ध्यान रखना है उसमें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।